स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली 2 क्लासों में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने टाइप देख लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम इस क्लास में इस चैप्टर के जितने भी त्रिकोणमिति फलन के, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए। करीब 100 से 120 के आसपास ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। मतलब आप बनाएंगे तो इस चैप्टर को पूरी तरह से मंथन कर लेंगे, ये आप मान लीजिए। यानी कि इस क्लास में आपका पूरा मंथन होने वाला है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपके दिमाग में छप जाने वाला है। बस आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो भाई जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को सबसे पहले तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हाँ, जल्दी से भाई आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे, तो सबसे पहले मैं उस चिल्ड्रंस डे पर भी अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों जो का और छोटे भाई बहनों का इस चिल्ड्रंस डे पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, है ना, और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और आप उस ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां पर हम लोगों का सपना होता है पहुंचना। क्योंकि जब आप लोग सफल होते हैं तो हमको भी बहुत खुशी मिलती है और आप के सफल होने में भी हमारी सफलता है। मतलब हम लोग कह पाएंगे, एग्जाम्पल दे पाएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज बड़ी बड़ी संस्थानों पे है, तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो जल्दी से भाई जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने हैं फटाफट, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने हैं, है ना। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए भाई। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, और चिल्ड्रंस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एक टॉफी आप लोग खा लीजिएगा या एक चॉकलेट लेके खा लीजिएगा और कह दीजिएगा मन में कि सर सौरभ सर की तरफ से है, ठीक है। अब यहाँ से तो हम दे नहीं सकते, खा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। वैसे तो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कॉपी पेन भाई सब लोग सबसे पहले उठा लो, कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और चलिए हमारे साथ बनाया जाए, है ना। चलो भाई प्रश्न देखा जाए कौन सा है। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, पहला प्रश्न हमारे पास है, ये रहा। अब बताना है भाई, इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है फटाफट। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट आपको सॉल्व करना, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बनाने हैं। इस वजह से ज्यादा बातचीत ना करते हुए केवल काम पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखो हमारे पास प्रश्न है, साइन इनवर्स 1/2 है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स है, यानी कि ये इससे ये न्यूट्रल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बस इतना अच्छा एग्जाम्पल 2023 में पूछा गया था। ये लो, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए नंबर काउंट करते रहिएगा, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये वाला प्रश्न आ गया है, बताइए भाई ये वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा। दिख रहा है आपको प्रश्न, क्या दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। फार्मूला है बाबू, फार्मूला। आपने देखा था कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स होता है फार्मूला कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है। जरा देखिए साइन इनवर्स क्या है, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको शायद यही वाला दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, तो इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ लिया जाए। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी जाए, हो सकेगा तो इसी का यूज कर लेंगे और ये वाला कलर ले लिया जाए, है ना, ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये रहा। बताना है भाई, ये वाला प्रश्न आपको बताना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन ऑफ, देखिएगा 2 और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फार्मूला बन रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा साइन पाई। और साइन पाई यानी कि साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। बताते रहना भाई, जो समझ में ना आए प्रश्न बताते रहना फटाफट, क्योंकि आप लोगों को अपना एनालिसिस करना है। देखना हमारे पास ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स, और यहां हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पूछ रहा है क्या होगा, बताओ भाई। फार्मूला दिख रहा है, π/2 होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, कॉसेक π/2। कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 का मान निकालने के लिए साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 को आप पलटेंगे भी, उल्टा भी करेंगे तब भी 1 ही होगा, यानी कि कॉसेक π/2 का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताते रहना भाई, जल्दी से नंबर डाल के बताओ भाई, आप लोग नंबर डाल के बताते रहो फटाफट कि सर 3 का ये, 4 का ये, है ना, फलाने ये वो, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, जल्दी से आओ फटाफट। ये हमारे पास लिखा हुआ है, सारे प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। देखो जरा प्रश्न क्या है, हमारे पास है tan और यहाँ है 2/3, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, आप जानते हैं फार्मूला ही है, π/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बनेगा क्या, tan π/3, और tan यानी कि π/3 यानी कि tan 60, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ये लो भैया √3 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, हमारे पास ये रहा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बाबू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। जरा देखिएगा कहां मिल रहा है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का है, tan इनवर्स 2x अपान क्या लिखा हुआ है, हाँ इसका मतलब अब देखिएगा, नहीं तो हाँ आप लोग मिस्टेक करेंगे इसमें। जरा देखो, एक ये होता है, दूसरा होता है हमारे पास क्या, एक होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये भी होता है ना। तो आप ये वाला ऑप्शन में कहीं नहीं है, कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला तो नहीं होगा। अब ये वाला भी आपको चेक करना है, क्या ये वाला कहीं ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको ऑप्शन में दिख रहा है। तो जब ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, जरा याद करो, जरा याद करो अपनी पुरानी शक्तियों को। कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर π/2 माइनस का tan इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 पढ़े हैं। कॉट का मान निकालना, इसको इधर भेज देंगे, है ना, तो यानी कि हो जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स एक्स, कहां दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा देखो फटाफट भाई, बनाते रहो, नंबर बाद में काउंट कीजिएगा अपने। ये लिखा हुआ tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल फार्मूला ही है। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला ही दिखाई दे रहा है कि सर ये तो फार्मूला ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। क्लियर है ना, बढ़िया इजी से प्रश्न है ना एकदम। गुरु जी क्या ही प्रश्न लेके आए हैं, एकदम इजी से प्रश्न है। कितनी बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, तो कितनी बार पूछा गया है, रेंज वाला हो गया है। अब कुछ बच्चे जो डायरेक्ट न्यूट्रल करेंगे, इनको जो लोग डायरेक्ट न्यूट्रल करेंगे उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2π/3 है, यानी कि रेंज से बाहर हो गया है, 2π/3 120 हो गया, रेंज से बाहर हो गया ना, तो इसको बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट जो न्यूट्रल करेगा ना वो फिर गड़बड़ कर देगा। ये इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलेंगे पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3, 3 कम 3 पाई और 3 में 1 घटेगा तो 2π/3 होगा। ऐसे पहले बदलेंगे, इसको रेंज में लेके आएंगे, क्योंकि साइन की रेंज हमने बता रखी है। अब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, साइन π/3। अब साइन से साइन न्यूट्रल होगा तो कितना बचेगा, π/3 आएगा। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन जो हमको दिखाई दे रहा है π/3, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना।
जो लोग 9 का बी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, हम जानते थे। बहुत बच्चे फटाफट न्यूट्रल करेंगे, फटाफट आंसर देंगे, हमको पता था क्योंकि आपने रेंज नहीं देखा है। देखो कितने सारे बच्चे बी बी ऑप्शन कर रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, अमित कुमार, तांती जी, ये क्या कह रहे हैं भाई? बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? पूरा रेंज वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप मिस कर दिए हैं बाबू, ऐसा नहीं करते ना, नहीं करते। देखो भाई अपना तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो भाई, नहीं तो इस तरह से जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में ही प्रश्न गलत होते हैं, जल्दबाजी में ही प्रश्न गलत होते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। जल्दबाजी में नहीं करना है। हाँ, ये वाला प्रश्न बनाना है भाई, जल्दी से आइए, इस वाले प्रश्न को बनाया जाए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ tan इनवर्स 4 अंडर रूट में x अपान में क्या लिखा हुआ है? 2 - 2x। जैसे ये वाला है तो इसमें पहले तो 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो पता क्या बनेगा हमारे पास? ये 4 अंडर रूट x। जब 2 कॉमन लेंगे है ना, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 1 - रूट x, कुछ ऐसा बनेगा। अब ये 2 से ये 4 कटेगा तो यहां 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बनेगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट x अपान में 1, यहां तो x था ना, यहां रूट का है लिखे, फिर यहां तो x था ना, ऐसे 1 माइनस, देखो इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है? जरा याद करो, जरा याद करो। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या कहता है? कहता है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो कहता है। तो देखो ये वही लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। x की जगह पर कितना है? रूट x है, यानी कि रूट x हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? 2 tan इनवर्स रूट x होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बताते रहना भाई, प्रश्न बनाते रहना और जहां ना समझ में आए बताते भी रहना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये वाला प्रश्न भाई आप लोगों को बनाना है। इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे बना दिए हैं, अब आप लोगों को बनाना है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई कौन सा होगा? tan इनवर्स 1/4 क्या होगा? तो आप बताएंगे फार्मूला होता है tan इनवर्स, क्या होता है? 1/2 प्लस 1/4 अपान में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। सॉल्व करो जल्दी से। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा 6, है ना। बाकी नीचे से तो नीचे वाला कटेगा ही कटेगा। 4 दूनी 8, इधर जाएगा 8 एकम 8, 8 में 1 घटेगा 7 हो जाएगा, बाकी नीचे वाला कट जाएगा। यानी कि tan इनवर्स कितना होगा? 6/7। कहां दिख रहा है? बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर काउंट करते रहना भाई, अपने अपने नंबर काउंट करते रहना, लिखते रहना कि 6 का इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, लिखते रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये रहा प्रश्न, बढ़िया सा प्रश्न आया है। अच्छा, इस वाले प्रश्न में क्या होगा? कॉट दिखाई दे रहा है, तो जो बच्चे इस वाले प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा भी कंफ्यूज अगर हो उनके लिए बता दें क्या, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्योंकि कॉट वाला अगर मान लो आपने फॉर्मूला नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं। इसको tan में बदल लेते हैं। tan में जब बदलेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। आप ऐसे पलट लीजिए, आराम से बना दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। जैसे बना दिया, अब देखिए यहां पहले तो 2 tan इनवर्स x का लगाएंगे तो फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, है ना, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ठीक है, प्लस हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। यहां एक स्टेप डायरेक्ट किया, 2x यानी कि 2 गुणे 1/3 होगा तो 2/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर हमारे पास है 2/3 और नीचे 9 एकम 9 में 1 जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, है ना। बताइए भाई इसको कैसे बनाएंगे? बनाइए 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 बनाइए। ये 3 तरक का 9 हो जाएगा और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और प्लस
tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, है ना। जल्दी से बनाइए इसको, जब जल्दी से बनाएंगे तो tan इनवर्स ये क्या होगा, 3/4 मतलब 7 त्रिक 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना भी डायरेक्ट ना करिए कि समझ में ना ही आए, है ना, नहीं तो हम तो सोच रहे थे एकदम डायरेक्ट कर दें इसको। चलो फार्मूला लगा दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो। 7 त्रिक 21 4 25, ऊपर हो गया 25, नीचे क्योंकि 7 चौके 28, 28 कटेगा, 7 चौके 28 में 3 जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल, 1 बचा, तो tan इनवर्स 1, और 1 किसका मान होता है, π/4 का मान होता है। 1 किसका मान होता है, π/4 का, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, 11 नंबर वाला क्वेश्चन सर गलत है। अरे 11 नंबर वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला काहे गलत है भैया, 1/2 + 1/4, 1/2 + 1/4 यही तो है। इसको इधर करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, इधर करेंगे 8 × 8, 8 में 1 घटेगा तो 7/8 होगा, नीचे भी 8 यहाँ भी 8, तो 8 से 8 कटेगा तो 6/7 ही तो बचेगा। कहाँ गलत है, जरा एक बार आप चेक कर लीजिए भाई, है ना, एक बार देख लीजिए। एलसीएम 4 होगा, हम एलसीएम लेके नहीं लगाए ना बाबू, हम लोग गुणा करके लगा दिए हैं। वो कह रहा एक बच्चा कह रहा सर एलसीएम लेके लगाए। देखो इतना छोटा सा प्रश्न फिर कैसे समझेंगे, हम इसको 2-3 तरीकों से भी हल कर सकते हैं भाई। हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, इसको इधर भी लेके हल कर सकते हैं। 4 + 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 8। अब लो तुमको दिखाई देते हैं, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ मानेंगे 1, इधर इधर गुणा करेंगे तो 8 × 8 माइनस का ये 1 × 1 बटे क्या हो जाएगा 8, इधर से इधर काटे और ये क्या हो जाएगा 8 में 1 घटेगा तो 7 ही तो बचेगा। tan इनवर्स 4 2 6 और बटे 7 हो जाएगा, है ना, 6/7 हो जाएगा। चाहिए आप जैसे हल करें यही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे जैसे हल करें यही आंसर आएगा। सर डायरेक्ट नहीं कीजिए, समझ में नहीं आता है प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही करके बताएंगे, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम सोचे कि आप लोग इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। अच्छा एलसीएम लेके एक बच्चा कह रहा है सर बता दीजिए, भाई बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर बताए नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम लेके बता दीजिए। देखो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेके, उसमें ये एक थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, मान लो 4 ले लेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, तो 2 × 2 2 1 3, 3/4 होगा। नीचे देखो जरा, नीचे तो 8 ही रहेगा, 8 × 8 और यहाँ घटेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा 7/8 होगा। उस केस में पता क्या होगा, उस केस में ये कटेगा, 4 दूनी 8, है ना। अब क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा होता है। तो करेंगे जरा, गुणा कर लो भाई। tan इनवर्स 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 7। देखो आप चाहे जैसे हल करो, आंसर तो उतना ही आएगा ना, आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर तो वही रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न ये वाला जल्दी से बताइए भाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है 3 sec इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है 4x³ माइनस का 3x। इस प्रश्न को बनाना है, जल्दी से बनाइए भाई। देखो सेक को हम पहले बना लेंगे कॉस, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 3 सेक इनवर्स 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, cos 1/x। तभी स्टार्टिंग में बताया गया था, है ना, पहली क्लास में। साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये बाबू फार्मूला है किसका, ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला ही है ना, क्लास में आपने पढ़ा होगा। 3 कॉमन ले लेंगे हम, है ना, 3 कॉमन ले लेंगे, cos इनवर्स 1/x, अरे cos इनवर्स x होना चाहिए, यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्या cos इनवर्स x, है ना, और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ये फार्मूला उल्टा लिखा हुआ है, फार्मूला उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग पहले तो माइनस लेंगे कॉमन, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस लेंगे कॉमन तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x³। अब ये फार्मूला सीधा हुआ, है ना, अब ये फार्मूला सीधा हुआ तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 cos इनवर्स x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स
3x माइनस का 4x क्यूब। अब ये फार्मूला सही हो गया, ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो 3 कॉस इनवर्स x प्लस 3 ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, फार्मूला ही है। अब 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अब इसका फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं कि सर π/2 होता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3π/2 आ जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हमको सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो हाँ, अब बहुत ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन नहीं लेंगे, नहीं तो बच्चा कहेगा सर बहुत ज्यादा इतना बेसिक, अब एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर क्या ही बताएं। चलो 3π/2 हो जाएगा। अब इंटर के छात्रों इतना समझ जाइए, इस वाले प्रश्न को बनाइए भाई फटाक से। कह रहा है ये वैल्यू बराबर 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर मिस करेंगे आप। ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे हम, साइन को पहले तो इधर भेजेंगे, ये साइन है उस साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा देखो जरा, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये साइन π/2 यानी कि 90 का मान है ना, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। अब कॉस को इधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। ये फार्मूला है ना, फार्मूला है, साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, तो x बराबर 1 इधर 5 बचेगा, इधर x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। सर मजा नहीं आ रहा है, अब मजा के लिए क्या ही किया जाए। अब प्रश्न आपको बनाने हैं भाई, प्रश्न जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक फिर मजा नहीं आएगा। प्रश्न आपको बनाने हैं ना, अब तो आपने पूरा पढ़ लिया है तो प्रश्न तो आपको ही बनाने हैं। फार्मूला आप पढ़ के आए नहीं, हमको लगता है भाई रिवीजन, हमने कहा था फार्मूला रिवीजन करके आना, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बना पाएंगे भाई। यहाँ सब फार्मूले लग रहे हैं, ये है ना भाई, तो समझ गए ये, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 0 नहीं है, कहने का मतलब ये 0 नहीं है, सिर्फ ऐसा है। देखो अब मजा आएगा, थोड़ा सा इजी प्रश्न आते हैं तो फिर मजा आता है बच्चों के, सर इजी प्रश्न है। देखो कह रहा है कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, ये फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कॉस इनवर्स x बराबर फार्मूला होता ही है कि सेक इनवर्स 1/x होता है। मतलब कॉस को अगर सेक मतलब ये अगर लिखा है तो सेक इनवर्स 1/x हो जाता है, ये फार्मूला ही है। देखो ये लो, ये फार्मूला ही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो ये वाला सेक इनवर्स x जस्ट अपोजिट आ गया, तो सेक इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, सेक इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, जब इसको कॉस बनाएंगे तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। बताते रहना भाई। नेक्स्ट ये रहा कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा बताइए, कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x का वैल्यू होगा साइन इनवर्स x होगा, यानी कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताते रहना भाई एकदम फटाफट, भाई फटाफट आपको बनाना है, मिस नहीं करना है क्वेश्चन। चलो सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x ये शायद दोबारा आ गया है, सेक इनवर्स x ये वाला प्रश्न दोबारा है, वही वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ सेक x आ गया, बताइए इसका क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक x का क्या होगा, आप बताएंगे सर इसमें तो डायरेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। भाई सेक इनवर्स से सेक न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तो सिर्फ बचेगा क्या, x बचेगा, ये लो भैया, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, लेवल क्योंकि हाई हो गया है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, है ना, और बैठ जाइए कमर कस के कि गुरुजी सारे प्रश्न बनाने के लिए आज हम रेडी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये रहा, बताइए कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, कॉसेक से कॉसेक न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा क्या x, ये लो कहां दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में। इतना बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, क्या ही बताएं, क्या बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम हलवा हलवा सा क्वेश्चन है। बताइए
इसका बताइए भाई क्या होगा, बताइए बताइए सर। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि एक्स बचेगा। ये लो, ये ए ऑप्शन, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बताते रहना भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लो, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सर इसमें भी न्यूट्रल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या ही क्वेश्चन है, ये लो, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब मजा आए, अब मजा आया, इस तरह कर दो। हाँ सर, इस तरह के प्रश्न आए तो फिर मजा आएगा एकदम, फिर लहरा लहरा के चलेंगे, मजा आएगा फिर एकदम, है ना। चलो, ये वाला भी प्रश्न शायद 2 बार आ गया क्या, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। रिपीटेड आ गए हैं 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो, ये वाला प्रश्न देखो जरा क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये वाला आपको बनाना है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो हमने बताया था कि साइन कॉस और साइन कॉसेक और टेन क्या होता है कि अगर जैसे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये माइनस आगे पहुंच जाता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। फार्मूला जरा याद कर लो, फार्मूला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये वाला बताओ, सेक इनवर्स एक्स, ये कुछ नहीं है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला है π/2 होगा। ये लो, 26 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आपको बताना है जल्दी से। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर तो होता है π/2। अगर यहां से हम इसका मान मतलब इसका मान निकालें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि π/2 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आओ जल्दी से। ये रहा, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं इस बार, π/2 माइनस का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। π/2 माइनस का कॉसेक इनवर्स बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। एकदम बढ़िया, अब तो प्रश्न बढ़िया आ गए होंगे, मजा आ रहा होगा कि गुरुजी एकदम बढ़िया रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये वाला, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर आप बोलेंगे सर π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स, यानी कि कौन सा, शायद पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, यही वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताते रहना भाई, अभी बहुत प्रश्न आने वाले हैं। ये रहा, ये वाला प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक आया, इसको जरा देखिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले तो यहां से x के मान निकाल लेंगे और यहीं पे रख देंगे, क्योंकि हमें यहां साइन इनवर्स x का मान ज्ञात करना है, तो यहां से पहले x का मान निकालते हैं। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, x + 1/x = 2। देखो इसको क्या करेंगे, हम 1 मान लेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस इसको इससे करेंगे तो 1/, में होगा x = 2, है ना। ये भाग में इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि x² + 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर उठा लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस, अच्छा 1 का स्क्वायर आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x = 0। गुरुजी ऐसा काहे लिखे हैं, a² + b² माइनस का 2, ये भी फार्मूला बन रहा है, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x बराबर 1 आ जाएगा तो साइन इनवर्स 1 का मान बताना है, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 किसका मान होता है, साइन इनवर्स में 1 किसका मान होता है, साइन π/2 का मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो π/2 यानी कि बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये π/2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आया। सर क्या लिखे हैं ओम प्रकाश जी, सर आप में किसी का भी कमेंट नहीं दिख रहा है, नहीं सबका दिख रहा है। अब हम यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं कि जब हम किसी का नाम नहीं लेने लगते हैं तो फिर कहते हैं सर हमारा नाम लीजिए, कुछ बच्चे नाम के लिए परेशान रहते हैं, इस वजह से हम अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा नाम कम ही पढ़ते हैं, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम लेने से पता नहीं क्या हो जाता है,
कमेंट सबका दिख रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट वे में चले क्योंकि प्रश्न बहुत सारे करने हैं। ठीक है, हाँ, इस वजह से थोड़ा सा नाम नहीं लेते कि पता नहीं नाम में क्या रखा है, लेकिन कुछ कहते हैं सर हमारा नाम लीजिएगा। हाँ, कोई डाउट है तो जरूर कमेंट हम पढ़ते हैं कि अगर कोई आपको डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का क्या हुआ? अरे वर्गमूल लेंगे तो ये 0 का स्क्वायर वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको छोटी छोटी चीजें, भाई आप इंटर में हैं और ऐसी चीजें पूछते हैं तो लगता है कि फिर आप का मतलब मन से नहीं पढ़ रहे हैं। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वर्गमूल लेंगे तो 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई संख्या होती तो रूट लग जाता, सिंपल सी बात है। x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा वर्गमूल लेने पर। छोटी मोटी चीजें हैं, हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। चलो बताओ, हमारे पास ये दिया गया है साइन इनवर्स x बराबर क्या है, π/5 लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स x का मान बताओ। तो चलो भाई, कॉस इनवर्स x बराबर पहले तो लिख लिया जाए फार्मूला। फार्मूला है π/2 माइनस का क्या है, माइनस का साइन इनवर्स x। देखो ये फार्मूला होता है, याद करो ये फार्मूला होता है। और साइन इनवर्स x का मान आपको π/5 दे रखा है तो यहां रख देंगे मान, तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/2 और माइनस का ये हो जाएगा π/5 होगा। ऐसा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये 5 पाई माइनस का 2 पाई और बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, है ना। 5 में 2 घटेगा 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि कॉस इनवर्स x का जो मान आएगा उस हिसाब से वो कितना आएगा 3π/10 आएगा। कहां दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। क्लियर है ना। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। देखो हमारे पास ये वाला नेक्स्ट प्रश्न, अब ये वाला प्रश्न जो है बढ़िया बढ़िया प्रश्न आने वाले हैं, है ना। जरा इसको बनाइए भाई, ये वाला हमारा स्टार वाली कैटेगरी में प्रश्न है तो इसको हम स्टार में बना के डाल देते हैं, स्टार वाली कैटेगरी में है ना। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो बनाओ भाई, स्टार वाली कैटेगरी का प्रश्न है ये, एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये प्रश्न मिलेगा और कई बार पूछा गया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन, यहाँ है π/3 और माइनस का, है ना। यहाँ क्या है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, कुछ ऐसा है। देखो माइनस क्या होता है, जब साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस आगे आ जाता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा π/3, ये माइनस आगे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन इनवर्स में आपको टेबल डायरेक्ट याद कराई गई थी तो आप बोलेंगे सर 30 का मान है, 30 यानी कि π/6 का मान है, तो डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 कम 6 यानी कि प्लस का पाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो भला, साइन 2 पाई में 1 पाई जुड़ेगा तो 3π/6 हो जाएगा, है ना। कट कर दो भाई, 3 दूनी 6 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक प्रश्न देंगे भाई और आप लोगों से ये वाला प्रश्न भाई आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क में ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस वाले फार्मूले से आ रहे हैं, होमवर्क में ट्राई करिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला प्रश्न तो होमवर्क में शायद दिया गया था, है ना। ये वाला भी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा और चाहे तो बना देते हैं भाई इस वाले प्रश्न को। 2 tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x यानी कि x की जगह पे 1/2 अपान में 1 - x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कटेगा, ऊपर आएगा 1, नीचे 4 1 कम 4, 4 में 1 घटेगा 3/4, ये पलट जाएगी वैल्यू। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 4/3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं सर, प्लीज सर बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए भाई, क्या समस्या आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, जरा एक बार बता दीजिए भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार कमेंट कर रहे हैं, तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है, फास्ट चल रहे हैं कि ठीक है।
इतना तेज से, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे करने हैं बाबू, 100 प्रश्न करने हैं, समझो भाई, समझो 100 प्रश्न करने हैं। सर हमको दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? नाम नहीं है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्या दिक्कत है? अपने दिक्कत तो बताओ। फार्मूला बताया, ये इसका फार्मूला बताया, वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया भाई। सर फार्मूला वाला पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, फार्मूला जो पैनल पीडीएफ आता है उसमें भी फार्मूले लिखे होते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं। जो पैनल वाला पीडीएफ जाता है ना, उसमें भी हमने फार्मूले पहली क्लास में या दूसरी क्लास में सारे फार्मूले बताए थे। ये जो फार्मूले लग रहे हैं ना, सब फार्मूले ही बताए थे। अगर आप पैनल पीडीएफ भी देख लेंगे तब भी आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे। आप पैनल पीडीएफ तो ओपन करो। हमको लगता है पैनल पीडीएफ भी नहीं देखे हैं तो फिर कैसे होगा, है ना? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट प्रश्न आओ, ये वाला बताओ भाई। अब कुछ प्रश्न हो सकता है कि आपको एकदम देखे देखे से लगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको देखे देखे लगेंगे। बताइए, जो बच्चा पहले बताएगा उसका हम फटाक से बताएंगे किस बच्चे ने पहले आंसर दिया है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? विशाल गुप्ता जी ने इसका आंसर दिया है कि 35 का बी होगा। ठीक है, आयुष आर्या जी ने दिया है, पवन कुमार जी ने दिया है, हाँ, अनु रॉय कुमार जी ने दिया है। ठीक है, उनका गलत है। जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, और जो बी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रिंस कुमार ने ए ऑप्शन दिया। अरे भैया क्या बताया जाए तुम लोगों को, इसका ए ऑप्शन बता रहे हो भैया। हे, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, नहीं हमको जो है थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा नाक को डुबोने के लिए। भैया काहे ऐसा कर रहे हो? π/2 होता है फार्मूला, ये सिद्ध भी करवाया गया था क्लास में। इस तरह का फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2 होता है भाई, काहे ऐसा कर रहे हो? इतना इजी इजी प्रश्न है, चलो बनाओ भाई। अब मुख्य मान वाले आ गए प्रश्न, मुख्य मान वाले प्रश्न भाई पूछे जाते हैं। चलो इसको बनाते हैं। मुख्य मान वाला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारे पास लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, 2। बताइए मुख्य मान इसका क्या होगा? 2 किसका मान होता है? तो पहले आप देखेंगे साइन में इसका 1/2 किसका मान होता है? 30 का होता है, तो ये 30 का मान है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कॉसेक π/6, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं आप डायरेक्ट π/6 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। हमने टेबल भी समझाई थी कि आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप डायरेक्ट करिए तो π/6 यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको कुछ बनाना नहीं, सिर्फ गोला काला करना है, तो आप डायरेक्ट करिए, ये वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हाँ सब्जेक्टिव प्रश्न होता तो फिर ये वाला स्टेप कर देते, है ना। ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट बनाइए फटाफट। नेक्स्ट, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा भाई। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करिएगा, कल बताया गया था, होमवर्क में ट्राई करिएगा, या फिर कहो एक बता दें दूसरा आप ट्राई करिएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला बता दिया जाए और दूसरा फिर अगर इस तरह का आएगा तो वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। चलो एक बता देते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स, कितना लिखा हुआ है? 3/5 प्लस साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ? 12/13, 12/13 है ना। फार्मूला जरा देखो पहले, फार्मूला हम बता रहे हैं, होता है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स यानी कि 3/5, ये रहा, √1 - y², 1 - y² यानी कि इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। भाई थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इस वजह से थोड़ा आपको डायरेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहां हो जाएगा 12/13 अंडर रूट के अंदर 1 - x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट सॉल्व करनी पड़ेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, अभी से सीख लो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जल्दी से बनाना सीख लो। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, देखो ये 3/5 होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, फिर 169 इधर आएगा, गुणा होगा, और उसमें 144 घटेगा, तो 169 में 44 घटेगा तो 25 बचेगा। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, और 169 किसका है? 13 का। प्लस आओ 12/13 तो लिखा है, लिखा रहने दो उसको। इधर 25 × 25 में 9 घटेगा, 16 बचेगा। 16 किसका वर्ग मतलब वर्गमूल होता है? 4 का। 16 4 का वर्ग होता है, 4 आ जाएगा।
16 का वर्गमूल 4 होता है ना, और 25 का क्या होता है 5। अब कुछ चीजें कट रही हैं, जो कट रही हैं उनको काट दो। देखो 5 से 5 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, काटो ना। यहाँ काट देंगे तो फिर और सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो काटो ना भैया। साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और बटे 13 25 65 प्लस 13 25 65 और 12 चौके 48 बटे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। जोड़ दो इसको, जब जोड़ोगे तो साइन इनवर्स 15 और 48 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 बटे 65 हो जाएगा। कहां दिख रहा है ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलिए चलो ठीक है, क्लियर है। आओ ये वाला, अरे ये वाला प्रश्न तो फिर तो गड़बड़े, बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न आ रहे हैं। 2022 में पूछा गया, फार्मूला आ गया पूरा, क्या होगा π/2 होगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी वाला, ये लो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये लो, इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा। अब इस तरह का प्रश्न आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सेम प्रश्न आपको करवाया जा चुका है, क्रैश कोर्स में भी करवाया जा चुका है ना, होमवर्क में करिएगा। हाँ ये वाला प्रश्न, चलिए 2022 में पूछा गया है साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x और यहाँ पे +2 cos इनवर्स x, है ना, का मान ज्ञात करना है। इसको भी x की जगह पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, होमवर्क में इसको भी करिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये रहा। ये भी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में करना है, होमवर्क में करिएगा। सब फार्मूला बेस्ड फार्मूले हैं, इसको भी करिएगा होमवर्क में, है ना। बहुत सारे प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स फार्मूला है। साइन इनवर्स क्या होता है फार्मूला, हम जानते हैं, अगर माइनस है तो माइनस लग जाता है, तो x 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ, ये रहा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, फार्मूला है, सब कुछ बताया है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हमने फार्मूला बता रखा है, cos इनवर्स एक्स वाई। अगर प्लस है तो माइनस होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ प्लस है तो यानी कि माइनस होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ प्लस है तो यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहले ऑप्शन दिख रहा है, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर क्रैश कोर्स का आएगा, उसका सीरीज भी चलाइएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ सवाल सॉल्व करा देंगे, चलिए ठीक है। ये वाला फार्मूला सेम वैसा ही प्रश्न है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, इस वाले प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करके बताइए। हमारे पास लिखा हुआ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, आपको बताना है। ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, फार्मूला है, माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या दिख रहा है, यही वाला तो दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये वाला tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर, अब क्या ही बताया जाए। बच्चे कहेंगे सर π/2 माइनस का cot इनवर्स x, इस तरह के काहे क्वेश्चन में बेइज्जती हो रही है, एकदम इजी से प्रश्न आ रहे हैं। देखो भाई नेक्स्ट, ये रहा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपान 1 प्लस एक्स वाई। इस बार माइनस वाला हो जाएगा, ये थोड़ा अलग है, एक बार हमने प्लस वाला कर लिया है, इस बार माइनस वाला आ गया है, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्मूला ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जल्दी से आप लोग भी नंबर डालते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जैसे है क्वेश्चन, तो क्या होगा, यहाँ साइन से साइन न्यूट्रल होगा। यार इस तरह के तो प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी कर लिए गए थे, फिर दोबारा काहे आ रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स वाला, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। और टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी हो गया है, एक्स हो जाएगा, है ना। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स हो जाएगा। और दोबारा प्रश्न आ गया, ये तो भाई गलत बात है। हाँ इसको बताइए, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, बताइए फटाफट। कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपान एक्स हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 1 अपान एक्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास क्योंकि टाइम है कम,
क्वेश्चन है ज्यादा, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये वाला भी प्रश्न कराया जा चुका है। ये होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो कहाँ दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई बताते रहना भाई, बताते रहना फटाफट, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, है ना। tan को जब कॉट में बनाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लो, ये क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ प्रश्न दोबारा आ गए हैं बाबू, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स 1/x वाले तो हो ही जाएंगे, साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे कॉस इनवर्स 1/x यानी कि सेक इनवर्स x, ये लो। और tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x यानी कि कॉट इनवर्स x, और लो। हाँ अब आओ, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan से tan न्यूट्रल x हो जाएगा, ये लो। और हाँ अब आ गए, फिर से अब वैल्यू आ गए, है ना। जल्दी जल्दी से हमने बढ़ा दिया, अब यहां पर थोड़ा सा वैल्यू आ गई है, अब इसको सॉल्व करना। चलो इस वाले प्रश्न में हम फिर से आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग जरा बनाइए, ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी से बताइए भाई। इस वाले प्रश्न को जल्दी से बनाइए और बताइए क्या होगा। 60 का जल्दी से बनाइए, 60 वाले प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए भाई, फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। 60 का क्या होगा, जल्दी से दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे देते हैं 60 वाले प्रश्न का आंसर। अंश जी कह रहे हैं 60 का बी होगा, सूर्य कुमार जी कह रहे हैं 60 का बी होगा। देखते हैं भाई कितने बच्चे सही कर पाते हैं। सुप्रिया कुमारी जी कह रहे हैं सर 1 होगा, विशाल गुप्ता जी कह रहे हैं 1 होगा, है ना। ठीक है, बहुत बच्चे बी कहने लगे हैं, 1 कहने लगे हैं, बी कहने लगे हैं। आयशा खातून जी कह रही हैं 1 होगा, चौहान जी कह रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आप दे दिया है। क्यों, आराम से इसको बना दिया होगा बच्चों ने। साइन, और यहां देखो 1/2 साइन में किसका मान होता है, π/6 का, और यहां π/3 का, प्लस का π/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, 3 π/6, 3 दूनी 6, यानी कि इसको सॉल्व करने पर साइन π/2 होगा, और साइन π/2 का मान 1 होगा, यानी कि ये 1, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कर लेना भाई सॉल्व, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कर लेना। चलो इस वाले को बताओ भाई, ये वाला बढ़िया सा प्रश्न है, 2015 में पूछा गया था। हाँ अच्छा, हाँ इस प्रश्न से याद आया कि इस वाला प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न 2 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा गया है ना। ये वाला सब्जेक्टिव में भी पूछा गया, तो इसको हम विधिवत सॉल्व करके भी बता देंगे, क्योंकि ये वाला प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आया है, एक बार सब्जेक्टिव में भी आया है, वो भी 2 मार्क्स के लिए आया है ना। तो इसको हम जरा बता देते हैं, प्रश्न को क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बता देते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का बता देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा गया, तो जल्दी से इसको बता देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारे पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 3 लिखा हुआ है, और प्लस ये लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स √5 लिखा हुआ है, √5 है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, कॉसेक को भी काट बनाएंगे। अगर कॉसेक को कॉट बनाएंगे तो बन जाएगा फार्मूला। अब ये कॉसेक को कॉट बनाने के लिए एक फार्मूला होता है कि कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर x² - 1, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे फार्मूला, देखो जरा लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉट बना रहे हैं इसको हम लोग, कॉट बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहां हो जाएगा अंडर रूट के अंदर √5 का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव में पूछा गया, इस वजह से इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको जरा सॉल्व करिए, √5 का स्क्वायर है, यानी कि √5 का स्क्वायर, रूट से ये हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या,
5 5 में एक घटेगा, तो 5 में एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो कॉट इनवर्स 3 और रूट के अंदर 4 यानी कि हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 हो जाएगा। अब इसको बदल लेंगे tan में, जब बदलेंगे इसको tan में तो tan इनवर्स 1/3 प्लस हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तो सॉल्व करना आता ही आता है ना, इसको सॉल्व करना आता है, आराम से इसको बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 और प्लस 1/2, फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1/3 इंटू 1/2। चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको देखो जरा सिंप्लीफाई करो इसको, ये जाएगा इधर 2, ये जाएगा इधर 3 यानी कि 5 हो जाएगा, बटे में ये आएगा 6, नीचे आएगा 6, 6 कम 6, 6 में एक घटेगा 5 और 6 से 6 कट जाएगा तो 5/5 यानी कि इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 और किसका मान होता है, π/4 का मान होता है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, π/4 आपको दिखाई देगा, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है तो इसको सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर लेना, पूछा गया था क्वेश्चन, इस वजह से हमने यहां बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ना बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट बताइए फटाक से कि हाँ सर समझ में आ गया है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, अभी तक सुतले ही रह गए थे भाई, अब सोने का टाइम नहीं है, अब जागने का टाइम है, जाग जाइए क्योंकि अब जो है टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्लियर है ना भाई, फार्मूला लगाया गया, यहाँ फार्मूला लगाने के बाद सॉल्व कर दिया गया, आराम से आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये वाला बनाओ भाई, प्रश्न 2018 में पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न है बाबू बनाने, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जहां तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, नहीं बाकी आपको पैनल सही मतलब पीडीएफ पूरा भेज देंगे, आप लोग घर में ट्राई करिएगा। ठीक है, जहां कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता है तो फिर हमें बताइएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1 और ये पूरा मान है, तो tan इनवर्स 1 की जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे π/4। क्लियर है, यहां पे माइनस आ गया तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहां है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा π/4 माइनस का पाई, और ये हो जाएगा कितने का मान है, ये 60 का है, तो इसको हम लोग किसका लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, और ये माइनस ये किसका है, 30 का है, यानी कि π/6 हो जाएगा। हो जाएगा ना, देखना बताना भाई, ये π/6 ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 12, यहां कुछ नहीं है, एक है तो यहां तो 12 ही आएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, इसको जरा सॉल्व करो तो हमारे पास हो जाएगा 3 पाई माइनस के 12 4 16, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस के 12, यहाँ माइनस के 4 और यहाँ भी माइनस का, तो माइनस का 12 4 16 2 18, माइनस का 18 पाई, 18 में ये 3 घटेगा तो माइनस का 15 पाई बटे 12, इसको काटो जरा 3 से काटो, 3 पची 15 और 3 चौके 12, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5 π/4 है, 5 क्या, तो हमने 3 से काटा है, 3 पची 15 और 3 चौके 12, 5 π/4 ऑप्शन में नहीं है, पाई कहां से आया। अच्छा भैया एक बार फिर से चेक करते हैं प्रश्न, कहां पे कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो ये तो किसका मान है, tan इनवर्स 1 का मान π/4 हो गया, cos इनवर्स माइनस का 1/2 है ना, तो माइनस होता है, देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग हुआ। कुछ बच्चा पूछ रहा है कि सर पाई कहां से आया, पाई आता है जब हमारे पास cos इनवर्स माइनस x लिखा होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, ये फार्मूला है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये 45 का मान था यानी कि π/4, इसको हमने लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया। ठीक है, 1/2 लिख दिया, और ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 था तो माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, अब हमारे पास देखो जरा क्या हो जाएगा, इसको ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पाई, और ये हो जाएगा कितने का मान है, 60 का है ना, तो यानी कि π/3,
ये कितने का है 30 का, यानी कि पाई/6। 4 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक मतलब यहाँ 12 ही रहेगा, यानी कि 12 और 3 चौके 12, 6 दूनी 12, तो 12 4 16 2 18, और ये 3 घटेगा तो माइनस का 15। 5 पाई/4 होना चाहिए, है ना, प्लस होगा। कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे प्लस होगा भाई, कहीं पे माइनस का मिस्टेक। अच्छा, ओहो हो, देखो मिस्टेक हमारी कहाँ है, ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिख दिए हैं ना। एक माइनस ना एक माइनस ना सब बर्बाद करा सकता है। ये प्लस है, यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो ये 12 पाई प्लस का हो जाएगा, तो 12 3 15 प्लस का होगा, और 4 2 6 माइनस का होगा, है ना। यहाँ पे सही करते हैं 15, और ये कितना हो जाएगा 12 3 15 पाई प्लस का, 4 2 6 पाई माइनस का, तो 15 में 6 जाएगा तो 9 पाई/12, है ना, ये हो जाएगा 9 पाई/12। इसको काट देंगे तो 3 तरक का 9, 3 चौके 12, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3 पाई/4 होगा। एक माइनस मिस्टेक हो गई थी, अब सही है, 3 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, 3 पाई/4 हो जाएगा इसका आंसर। एक बार देख लीजिएगा भाई, एक माइनस अगर कहीं छूटा ना तो क्वेश्चन बर्बाद कर देगा भाई, है ना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो। हाँ, ये रहा, बना लीजिएगा, ये वाला प्रश्न कराया जा चुका है, इसको भी आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, बना दें, कर लीजिएगा। 3 2 5, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, ये जब जोड़ेंगे x + y तो 3 2 5, जब नीचे करेंगे 1 - xy तो माइनस का 5 होगा, है ना। 5 से 5 कटेगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस का पाई/4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई/4, ठीक है। चलो देखो, ये रहा, ये तो सेम प्रश्न अभी कराया गया, सेम प्रश्न कराएगा, दोबारा आया है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा भाई, बना लीजिएगा, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर क्या लिखा हुआ है 2 पाई/3, है ना। तो cos इनवर्स हमारे पास क्या लिखना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान बताना है। भाई बताइए इसका आंसर कितने बच्चे बना सकते हैं। सर 62 समझ में नहीं आया, कौन सा 62 समझ में नहीं आया, यही वाला प्रश्न। अरे ये वाला प्रश्न तो देखो क्या था, ये मान सभी के रखे गए, tan इनवर्स 1 का मान पाई/4 है, ये फार्मूला लगाया तो माइनस आगे आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आगे आ जाता है, sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 का पूरा मान रख देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। गुरुजी डायरेक्ट भी हो जाएगा इतना, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, आप कर लीजिएगा डायरेक्ट, इतना खर्चे करने की जरूरत नहीं है, टाइम, है ना। देखो ये वाला भाई आपको बनाना है, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं, इसका आंसर। इस वाले को जल्दी से ट्राई करो भाई, क्लास वर्क है, फटाफट जल्दी से ट्राई करो, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लेंगे आप लोगों का। 65 का, हाँ जल्दी से बनाओ भाई, 65 का डी होगा, डायरेक्ट कीजिए। चलिए डायरेक्ट कर देंगे तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पल्ले नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ाइए, तो फिर क्या होगा, फिर अगर इतना डायरेक्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, कैसे बनेगा, ठीक है। चलो बनाओ भाई, इसको बनाओ। हमारे पास क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर 2 पाई/3 है ना, 2 पाई/3। तो क्या बनेगा, देखो देखो इस प्रश्न को बनाने के लिए देखो थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका मान हमें बताना है। हमारे पास cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस का sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ध्यान देना, और प्लस इस sin इनवर्स y को हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग पाई/2 माइनस का क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स y लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इस फार्मूले से, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2, इस फार्मूले से हम लिख रहे हैं। इसको नाम, इसका मान निकालना है तो हम यहां से इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो हमने cos इनवर्स x को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखा, cos इनवर्स y को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y लिखा। अब क्या करेंगे,
इन दोनों को साथ करेंगे, पाई बाई टू, ध्यान देना, पाई बाई टू, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाई 2, ये हो जाएगा। माइनस का दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या बचेगा, साइन इनवर्स वाई, और शायद इसका मान हमको ऑलरेडी दे रखा है, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा पाई और माइनस इसका मान दे रखा है कितना, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 पाई में 2 पाई घटेगा तो 1 पाई बचेगा, यानी कि पाई बाई 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो जरा कैसे बनाया गया, एक बार जरा देखो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या बनाया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बनाया, ठीक है। कॉस इनवर्स वाई को कैसे बनाया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई बनाया। अब ये पाई बाई 2 और ये वाला पाई बाई 2, भाई आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, सिर्फ पाई बनेगा, या फिर ऐसे समझो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो हमने लिखा 2 और पाई बाई 2 लिख दिया, तो 2 से 2 घटा सिर्फ पाई बचा। इन दोनों में हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और इसका मान हमको ऑलरेडी दे गया है, कितना दिया गया है 2 पाई बाई 3, रखा सॉल्व कर दिया तो पाई बाई 3 आ गया। समझ में आ गया ना, अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है। थोड़ा सा भाई जहां ना समझ में आए बताना, लेकिन कुछ चीजें आपको डायरेक्ट समझनी पड़ेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव हैं। देखो अभी हमने 1 घंटा हो गया, 65 नंबर पे पहुंचे हैं, बहुत सारे प्रश्न हमने लेके आए हैं आप लोगों के लिए। भाई ये वाला भी प्रश्न है ना, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं। पीडीएफ कब मिलेगा, कौन सा पीडीएफ, आपने नहीं मिला है क्या पीडीएफ, ठीक है। 63 नंबर बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए, कौन सा है 63 नंबर भैया, ये वाला 63 नंबर में क्या रिपीट करें, 63 नंबर में क्या रिपीट करें, नहीं बना पाओगे। अब भैया है ऐसा ना करो भाई, इतना सरल सरल प्रश्न अगर आप रिपीट करवाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। ये बना लीजिएगा, 63 नंबर रिपीट कर लीजिएगा। टेन इनवर्स हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बना देते हैं इसको, टेन इनवर्स 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस 2 गुणे 3, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 2 5 बटे 1 माइनस 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स -1 माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, और टेन 1 का मान कितने का होता है, पाई/4 का होता है, ये लो माइनस का पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए फास्ट करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया प्रश्न ले लेते हैं जो पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हम आप लोगों के घर के परे छोड़ देते हैं, जो थोड़ा सा प्रश्न अच्छा लगेगा वो हम बता देते हैं, है ना। जो प्रश्न जैसे ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, ये वाला एक अच्छा सा प्रश्न है, मेन प्रश्न अब करा देते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर होमवर्क में दे दिए जाएंगे। जो मेन प्रश्न है जो हमको लगता है पूछे जाएंगे वो प्रश्न करा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक। बाकी जो प्रश्न है वो आप लोगों को भेज दिए जाएंगे, बनाना, फिर ना बने तो बताना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, इस वाले को, इसको जब चेंज करेंगे तो साइन कैसे चेंज करेंगे, पाई माइनस का पाई/3 प्लस टेन इनवर्स ये 3 पाई/4 है, इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस का पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर लेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/3 डायरेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स हमारे पास हो जाएगा टेन पाई/4 हो जाएगा। यहाँ साइन से साइन न्यूट्रल पाई/3, यहाँ टेन से टेन न्यूट्रल पाई/4, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करो, इधर करेंगे तो 4 पाई, इधर करेंगे तो 3 पाई, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 7, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 7 पाई/12 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 7 पाई/12, 7 पाई/12 हो जाएगा, है ना। 7 पाई/12 है, ऑप्शन में नहीं है, 4 3 7 पाई/12 माइनस का लिखा हुआ है, हाँ पे गड़बड़ है भाई, पाई माइनस पाई/4, कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक मिली, मिस्टेक मिल गई, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो
इसको जब बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको जब बनाएंगे तो यहाँ होगा माइनस का tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो यहाँ माइनस होगा, tan से tan न्यूट्रल होगा। जल्दबाजी में ना कुछ ध्यान भी नहीं देते, जल्दबाजी भाई थोड़ा कम ही करो। ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा, है ना। जब माइनस का π/4 होगा तो इसको फिर से एक बार सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो जा रही है। हमारे पास हो जाएगा ये 12, जब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और इसको इधर करेंगे तो माइनस का 3 पाई हो जाएगा। 4 पाई में 3 पाई घटेगा, 1 पाई बचेगा, π/12 होगा। यानी कि हमारे पास कितना आएगा, π/12। वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, π/12 होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ये वाला होगा बाबू। यहाँ थोड़ा सा माइनस की मिस्टेक थी, tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होगा, है ना, तो माइनस ये वाला आगे आ जाएगा। ठीक है, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ माइनस होगी, समझ गए यार, देख लिया। ठीक है, चलो आंसर गोला करके भेज दीजिएगा। नहीं, आंसर पूरी टेबल ही भेज देते हैं, हम आपको बताएंगे। देखो हमारे पास प्रश्न तो बहुत सारे हैं, प्रश्न अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, हमने बहुत सारे प्रश्न लेके आए थे आप लोगों के लिए, है ना। तो हमने लास्ट में क्या लिखा है आप लोगों के लिए, टेबल सीट भी ले रखी है, ये वाली। ये टेबल सीट कहाँ से कहाँ तक है ये हम बता भी देंगे, क्योंकि आप लोग नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टेबल सीट कहाँ से कहाँ तक है ये बता देंगे। देखो इसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग बुक से ऐड किए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छांट कर अलग से रखे गए हैं, है ना। तो ये जो आंसर सीट है उसमें हम हाईलाइट कर देंगे कि मतलब किस क्वेश्चन के बाद से ये आंसर सीट काम करेगी। ठीक है, ठीक है, या फिर हम सर्किल ही करके आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, आप जैसे चाहिएगा पूरी आंसर टेबल या पूरी आंसर सीट मिल जाइएगा। बाकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, दूसरी क्लासेस भी हैं, है ना। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, क्लास को यहीं रखेंगे, है ना। सर जी प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भिजवा दीजिएगा। ठीक है, भिजवा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी दूसरी क्लासें भी हैं, इस वजह से आज हम इतना ही रखते हैं, और फिर कल हम नया चैप्टर चलाएंगे, मतलब नया चैप्टर फिर पढ़ाएंगे। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो बचे हुए हैं वो आप लोग बनाइएगा, है ना। आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लीजिएगा, जो कहीं भी दिक्कत है तो फिर उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी दूसरे क्लासेस भी बाबू लगी हैं और आप लोगों को भी दूसरी क्लास करना है ना थोड़ी देर बाद। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, हम क्वेश्चन भिजवा देंगे फटाफट, इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा, जो ना बने फिर बताइएगा कि हमसे ये वाला प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी बच्चों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद हंसिए और दूसरों को भी हंसाने का प्रयास करिए, है ना। एक मुस्कान दीजिए और एक मदद कीजिए, क्योंकि मदद के बदले मदद मिलती है, जरूर मिलती है। मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।